नमस्कार। आज हम नेक्स्ट टॉपिक यूनिट सेकंड लेकर आए हैं आपके सामने। और यूनिट सेकंड हमारे पास में रहेगा मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शंस, मैनेजरियल रोल एंड इट्स लेवल। हम यहाँ पे जो हमारा सेकंड यूनिट है प्रबंध की प्रक्रिया और प्रबंध के कार्य, प्रबंध की भूमिका और उसके स्तर की बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। ये हमारी बुक का सेकेंड यूनिट होगा और इस सेकेंड यूनिट में हम 4 पॉइंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट, मैनेजमेंट प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट फंक्शंस। थर्ड, मैनेजरियल रोल, प्रबंध की भूमिका। एंड फोर्थ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की स्तर। तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि इस यूनिट में हमें जो पॉइंट्स को सीखना है, जिस पॉइंट के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, वो कौन कौन से पॉइंट हमारे पास में रहेंगे। तो माई टॉपिक सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले आज। और इस सेकेंड यूनिट में हम लोग मैनेजमेंट प्रोसेस, एंड फंक्शंस, मैनेजरियल रोल एंड लेवल्स, ये हमारे पास में सेकेंड यूनिट है और आज की क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है। हम किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं तो उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को, टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप जो प्रोसेस अपनाते हैं, जो प्रक्रिया अपनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। यह प्रोसेस एक डायनेमिक प्रोसेस होती है, गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है और इस प्रोसेस को करने के लिए एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए यह प्रोसेस मैनेजर्स के द्वारा की जाती है। इसके अलावा हम इसको एक सोशल प्रोसेस भी मानते हैं, सामाजिक, क्योंकि ये समाज के व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। हर प्रत्येक छोटे से बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे से बड़े कारोबार में यह प्रोसेस अपनाई जाती है। इसलिए हम इसको एक यूनिवर्सल प्रोसेस भी मानते हैं। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक प्रोसेस के रूप में माना जाता है। सेकंड नंबर की बात है कि हमारे पास में इसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको कितनी कैटेगरी के अंदर, कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के जो कार्य होते हैं, इन कार्यों को 2 भागों के अंदर हम विभाजित करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, प्राथमिक, और सेकेंडरी। ये हमारे पास में होते हैं द्वितीय। प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं उनमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हमारे पास में प्लानिंग नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, डायरेक्शन निर्देशन, कंट्रोल नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन समन्वय, ये हमारे एक मैनेजमेंट के प्राइमरी वर्क माने जाते हैं, प्राइमरी फंक्शंस मानते हैं हम इनको, प्राथमिक कार्य मानते हैं। फिर बात आती है हमारे पास में
सेकेंडरी फंक्शंस की। तो सेकेंडरी फंक्शन में हम किन किन कार्यों को शामिल करते हैं? सेकेंडरी फंक्शन में इनोवेशन, नव प्रवर्तन, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास में एंड आता है। ये एक मैनेजमेंट के सेकेंड फंक्शंस में इन वर्क को हम इंक्लूड करते हैं। तो इन पॉइंट के बारे में हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर बात करते हैं पर मैनेजरियल रोल। एक मैनेजमेंट में, एक प्रबंध की भूमिका कौन कौन सी होती है, उसमें भी हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको पहले बता देते हैं। मैनेजरियल रोल, प्रबंध की भूमिका के अंदर हम आपको 3 तरीके से एक प्रबंधक अपना रोल, अपनी भूमिका अदा करता है। उनमें 3 कौन कौन सी होंगी? इंटरपर्सनल रोल, अंतर व्यक्तिक भूमिका के रूप में अपनी भूमिका कैसे निभाता है। इंफॉर्मेशनल रोल, हमारे पास में सूचनात्मक भूमिका के रूप में अपना रोल किस प्रकार निभाता है। एंड थर्ड, डिसीजन रोल, निर्णयात्मक भूमिका किस तरीके से वो अपनाता है। ये सारे पॉइंट हम आपको इस टॉपिक के अंदर बताने वाले हैं। एंड लास्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तरों में हम यहां पर 3 स्तरों की बात करेंगे। फर्स्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड सेकंड, मिडल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड, लो लेवल मैनेजमेंट। तो माय डियर, ये हमारे पास में इस टॉपिक की कॉन्सेप्ट होंगे, जिनको ये कंटेंट होंगे। इन कंटेंट्स को हम इस यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, उस टॉपिक की जो कंटेंट होते हैं, उन कंटेंट के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग उन कंटेंट को ही पढ़ेंगे, उनके अलावा पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर केवल ये कंटेंट होंगे। अब हम एक एक कंटेंट की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको समझाएंगे विद नोट्स के साथ आपको बताएंगे। तो अब हम एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। आइए, अब हम टॉपिक की हेडिंग लगा रहे हैं और ये हमारा टॉपिक रहेगा। सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। इस टॉपिक की आप लोग हेडिंग लगा दीजिए। टॉपिक मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शंस। मैनेजरियल रोल एंड लेवल्स। अब आप ध्यान से सुनेंगे कि प्रबंध किसी कार्य को करने
अथवा कराने का एक निश्चित प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया तब तक चालू रहती है जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। क्योंकि एक प्रोसेस को हम तभी अपनाते हैं जब कोई हमारा उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर लें। जब हमारा वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये प्रोसेस भी हमारी फिनिश हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यदि बात करते हैं तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ए प्रोसेस इज एक प्रोसेस जो होती है, ए प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक एंड organized method of doing things. Systematic and organized method of doing things. A process has beginning and termination. Point. It consists of distinct but sequential step. I repeat again, जब हम कोई काम करेंगे तो वह जो काम होगा वो हमारे पास में एक व्यवस्थित रूप से, एक सिस्टमेटिक रूप से होना चाहिए और उस सिस्टमेटिक रूप को ही हम प्रोसेस के रूप में मानते हैं। जब हम कोई प्रोसेस किसी कार्य की प्रबंध की प्रक्रिया में लागू करते हैं तो प्रबंध के उद्देश्य निर्धारण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, मोटिवेशन एंड कंट्रोल आदि को हम इसके अंदर सम्मिलित कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट यदि हम बात करते हैं तो द मैनेजमेंट प्रोसेस में द मैनेजमेंट प्रोसेस प्रबंध की इस प्रक्रिया के अंदर बिगिंस, हम स्टार्ट करते हैं प्रबंध की प्रक्रिया को विद किस के साथ, प्लानिंग, नियोजन के साथ, ऑर्गेनाइजिंग एक संगठन के साथ, डायरेक्टिंग निर्देशन के साथ एंड कंट्रोलिंग नियंत्रण के साथ। हम एक प्रबंध की प्रक्रिया को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इनके साथ हम स्टार्ट करते हैं। इसे संयोजित या सामूहिक रूप से प्रबंध प्रक्रिया भी कहते हैं और यह प्रबंध प्रक्रिया प्रबंध प्रतिरूप भी कहलाती है। प्रबंध प्रक्रिया प्रतिरूप भी कहलाती है। दिस इज collectively known as management functions. इसको सामूहिक रूप से प्रबंधकीय कार्य या और मैनेजमेंट मॉडल, प्रबंध प्रतिरूप मैनेजमेंट मॉडल भी हम कहते हैं।
सामूहिक रूप से मैनेजमेंट मॉडल हम इसको कहते हैं। यह एक सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज मेथड के माध्यम से की जाती है। इसके अंदर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को इंक्लूड करते हैं। ये हमारे पास में कुछ हमें इसके बेसिक मीनिंग्स के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। अब हमारे पास में है सेकंड टॉपिक मीन सेकंड कंटेंट, फंक्शंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए माय डियर, ये हमारे पास में सेकंड कंटेंट रहेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे प्रबंध प्रक्रिया और विशेषताएं। प्रबंध की प्रक्रिया है, उसकी विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताओं को इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस of continuous and dynamic functions। प्रबंध कार्यों की निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस, निरंतर, एंड डायनेमिक, एक गतिशील प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर performed by managers। प्रबंध के सभी कार्य प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं, इसलिए हम इसको मानवीय क्रिया मानते हैं। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सभी कार्य आर परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स, प्रबंधकों के द्वारा किए जाते हैं। प्रबंध के सभी जो कार्य होते हैं वो प्रबंधकों के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए हम इसको एक मानवीय प्रक्रिया मानते हैं। यह क्या है? एक लगातार कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, डायनेमिक, गतिशील प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। मैनेजमेंट मॉडल भी कहते हैं इसे, और मैनेजमेंट मॉडल को प्रबंध प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। प्रबंध प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट basically depends on natural relationship between people। प्रबंध की क्रियाएं मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती हैं। नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, आपसी संबंध, इसलिए हम इसको एक सामाजिक क्रिया मानते हैं। नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, जो लोग होते हैं उन लोगों के आपसी संबंधों पर निर्भर करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, लोगों के आपसी संबंधों पर, व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती हैं। व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती हैं। आपसी संबंधों पर निर्भर करती हैं।
यदि उनके मध्य आपसी संबंध अच्छा होगा तो फिर सामाजिक प्रक्रिया भी अच्छी होगी। इसलिए एक प्रबंध के अंदर समाज के लोगों से अच्छा संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट makes attempt to achieve goals through its effect। प्रबंध अपने प्रभाव का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करता है और यह प्रभाव उत्पादन एवं परिणाम की प्रक्रिया मानी जाती है। Thus it is effective and goal oriented। I repeat again, प्रबंधक अपने प्रभाव का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करता है। मैनेजमेंट में अटेम्प्ट टू अचीव प्राप्त करता है। गोल्स थ्रू इट इफेक्ट अपने प्रभाव का प्रयोग करके वो लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है और इसलिए वह प्रभाव एवं परिणाम प्रधान प्रक्रिया मानी जाती है। तो दिस पॉइंट इज कंप्लीट, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रबंध कार्य के विद्वान अलग अलग तरीके से इसके मैनेजमेंट कार्यों को इंक्लूड करते हैं और उनमें कौन कौन से व्यक्तियों के द्वारा कौन कौन से जो मैनेजमेंट के प्रबंध के विद्वान हैं उन्होंने किस किस को बेस माना है। तो हमारे पास में नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी वो है मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शन बाय डिफरेंशियल स्कॉलरशिप। प्रबंध कार्य के विभिन्न जो विद्वान हैं उनके अनुसार मैनेजमेंट प्रोसेस स्टेप्स और मैनेजमेंट फंक्शंस विभिन्न विद्वानों में किस किस विद्वान ने कौन कौन सी कार्य माने हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल्फ डेविस। रोल्फ डेविस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग। प्रबंध के कार्यों के अंदर रोल्फ डेविस के द्वारा केवल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग को इंक्लूड किया गया है। सेकंड नंबर पे कुंटज ओडोनेल, कुंटल ओडोनेल ने
किस किस को इंक्लूड किया है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ये कुंटज ओडोनेल ने इंक्लूड किए हैं। थर्ड हम बात कर रहे हैं ब्रेक। ब्रेक ने प्रबंध कार्य के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया है? ब्रेक के अकॉर्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ब्रेक इन पॉइंट को इंक्लूड करता है। एंड फोर्थ, हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल किस किस को इंक्लूड करते हैं? हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। हेनरी फ्यूल ने इनको इंक्लूड किया है। एंड लिंडाल उर्विक ने किस को इंक्लूड किया है? अकॉर्डिंग टू लिंडाल उर्विक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन, फोरकास्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेश वहन, पूर्वानुमान और जांच, इन सबको लिंडाल उर्विक के द्वारा इंक्लूड किया गया है। एंड लास्ट, लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कार्य इसमें इंक्लूड किए गए हैं? फर्स्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। माय डियर, ये हमारे पास में विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध के कार्य में
जो सम्मिलित किए जाने वाले कार्य हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा है, जो कि आपको अच्छे से लर्न करना है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि हमारे पास में जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उस फंक्शंस में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, वो हमारे पास में है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हेडिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के जो कार्य हैं उस कार्यों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रबंध के जो कार्य हैं उन कार्यों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी functions, and secondary functions। प्राइमरी फंक्शन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन के अंदर प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, डायरेक्टिंग, निर्देशन, कंट्रोलिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समन्वय। प्रबंध के प्राथमिक प्राइमरी फंक्शंस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं फर्स्ट डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग। सेकंड स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। एंड थर्ड इनोवेशन, नव प्रवर्तन। एंड कम्युनिकेशन, एंड लास्ट रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास में एक संगठन के कार्य जो होते हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं। प्लानिंग होता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा या चित्रण नियोजन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू आइडेंटिफाई द वर्क, एक्टिविटीज एंड डिवीजन ऑफ वर्क और डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यह प्रबंध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कार्य है। उद्देश्य प्राप्ति हेतु जो कार्य या क्रियाएं संपन्न करनी है उसका निर्धारण करना, उन कार्यों का विभाजन करना और वर्गीकरण करना, उन कार्यों को करने योग्य व्यक्तियों की योग्यता का निर्धारण करना, अधिकार और दायित्व तय करना, सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंध निर्धारित करना, समान कार्यों का विभागीकरण करना आदि सब कार्य हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। डायरेक्शन मतलब निर्देश देना,
यदि हम निर्देश देने का जो काम करते हैं वो डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। डायरेक्टिंग मीन्स मूविंग टू एक्शन एंड सप्लाइंग स्टिमुलेटिंग पावर टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। व्यक्तियों को निर्देश देने की जो क्रिया होती है वो निर्देशन के अंदर सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग, हम एक्चुअल जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, एक्चुअल रिजल्ट हैं और एस्टिमेटेड रिजल्ट हैं, उनके बीच के रीजन्स को हम पता करते हैं, वो हमारे पास में नियंत्रण होता है। कंट्रोलिंग एंश्योर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। कंट्रोलिंग is the final function that every manager perform। नियंत्रण प्रबंध का एक अंतिम कार्य माना जाता है। कोऑर्डिनेशन समन्वय तालमेल बिठाना। कोऑर्डिनेशन को हम प्रबंध का एक सार भी मानते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट फॉर बेटर एक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। आपस में मिलकर किसी लक्ष्य को पूरा करना समन्वय कहलाता है। बात डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव out of the available alternatives identified for doing a work। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही डिसीजन मेकिंग होता है। स्टाफिंग नियुक्तिकरण, संगठन में कर्मचारियों को नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। उनकी योग्यता और मात्रा के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करते हैं, उसी को हम स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग help in determining the right quality and quantity of human resources is an organization। एक संगठन के अंदर योग्यता कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करना ही स्टाफिंग कहलाता है। नव प्रवर्तन इनोवेशन। इनोवेशन कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इनोवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नए विचारों का आदान प्रदान, नए नए विचार नव प्रवर्तन कहलाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हम नए विचारों को बेस मानकर कोई कार्य करते हैं, वो हमारे पास में इनोवेशन होता है। कम्युनिकेशन संप्रेषण, बातचीत, प्रबंध और कर्मचारियों के मध्य विचार, तथ्य, सूचनाएं, भावनाओं के आदान प्रदान को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ व्यू, आइडिया, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। प्रबंध और कर्मचारियों के मध्य विचार, तथ्य, सूचनाएं और भावनाओं की आदान प्रदान को हम संप्रेषण कहते हैं। प्रतिनिधित्व, प्रत्येक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी घटकों के बीच में हमें संबंध बना के रखना होता है, जिससे कि कोई संगठन या दल जो इसमें भाग लेता है वो एक संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंटेशन मीन्स रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो संगठन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो हमारे ये पॉइंट कंप्लीट हुए, जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं मैनेजरियल रोल, प्रबंध की भूमिका। प्रबंध के व्यवहार एवं व्यवहारों के समूह तथा कार्य व कार्य क्रियाओं के समूह। प्रबंध के व्यवहार एवं व्यवहारों के समूह तथा कार्य व क्रियाओं के समूह से है जिसकी अपेक्षा समाज और संगठन उससे करता है, उसे हम प्रबंध की भूमिका के रूप में जानते हैं। मैनेजरियल रोल। मैनेजरियल रोल, प्रबंध की भूमिका। रोल मीन्स बिहेवियर और सेट ऑफ बिहेवियर एंड फंक्शंस। एक व्यवहार करने का जो तरीका होता है उसको हम मैनेजरियल रोल बोलते हैं। रोल मीन्स बिहेवियर
और सेट ऑफ बिहेवियर एंड फंक्शंस। कार्य करने का जो व्यवहार होता है उसको हम मैनेजरियल रोल के रूप में जानते हैं। सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ functions, set of functions of a manager, which is expected by organization and society, is known as managerial रोल। प्रबंध के व्यवहार एवं व्यवहारों के समूह तथा कार्य व क्रियाओं के समूह से है, जिसकी अपेक्षा समाज व संगठन उससे करता है या उसके अनुरूप प्रबंधक उनसे व्यवहार करता है या भूमिका निभाता है, उसी को हम प्रबंधक की भूमिका कहते हैं। बिहेवियर एंड फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शंस, क्रियाओं का समूह ऑफ ए मैनेजर, जो एक प्रबंधक इस समाज से या किसी संगठन से करने की उम्मीद रखता है, उसी को हम मैनेजरियल रोल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो मैनेजरियल रोल है वो कितनी टाइप्स का होता है। मैनेजरियल रोल 3 पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल, अंतर व्यक्तिक भूमिकाएं। सेकंड, इंफॉर्मेशनल रोल एंड थर्ड, डिसीजनल रोल। अंतर्व्यक्तिक भूमिकाओं के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? फिगर होल्ड रोल, मुखिया की भूमिका, फिगर हेड रोल, मुखिया की भूमिका, लीडर रोल, नायक की भूमिका, नायक नेता, एंड लाइजन ऑफिसर रोल, लाइजन ऑफिसर रोल, संपर्क अधिकारी। इंफॉर्मेशनल में हम मॉनिटर रोल एंड सेकंड, प्रचारक मिनिटर्स रोल एंड थर्ड, स्पोक्स पर्सन रोल, प्रवक्ता की भूमिका, स्पोक्स पर्सन रोल। डिसीजन रोल में हम एंटरप्रेन्योर,
role, and second distributor. Disturbance handler role, and third resources allocator role. Resources allocator role, and fourth negotiator role, मध्यस्थ नेगोशिएटर रोल। ये हमारे पास में प्रबंधकीय भूमिका है, इसको 3 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल्स, जिनके अलग अलग हम कार्यों की बात करेंगे और इसमें केवल आपको इतना ही लर्न करना है। एंड सेकंड और लास्ट मैनेजरियल लेवल, मैनेजरियल लेवल प्रबंध के स्तर, जिस पद के बीच कोई व्यक्ति कार्य करता है। प्रबंध की पदानुक्रम, प्रबंध के वे स्तर होते हैं जिनमें विभिन्न प्रबंधकों के बीच आदेश या संप्रेषण श्रृंखला का निर्माण होता है। उनके बीच आदेशों का प्रवाह होता है, उसको हम मैनेजरियल लेवल, प्रबंध की पदानुक्रम के नाम से जानते हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर से आज से हम क्या कह सकते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर से हम क्या जानते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट refers to the categorized or layers managerial position। प्रबंधकों की जो स्थिति होती है एक संगठन के अंदर, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अंदर प्रबंधकों की जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, उसको हम मैनेजरियल लेवल कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में जो लेवल्स होते हैं, जो स्तर्स होते हैं, उन स्तर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, प्रेसिडेंट and vice president, chairman and general manager, general manager। मिडिल लेवल में हम रीजनल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर,
and operational management, plant manager, etc. लो लेवल मैनेजमेंट में हम ब्रांच ऑफिस मैनेजर, ब्रांच ऑफिस मैनेजर, फोरमैन, लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर एंड अदर, इन सबको इंक्लूड करते हैं। तो इस टॉपिक में हमारे पास में ये मेन कंटेंट थे। और अब हम बात करते हैं एक टॉप लेवल मैनेजमेंट जो संस्था के सबसे उच्च स्तर पर होते हैं। उच्च या शीर्ष पदों पर क्रियाशील प्रबंधकों का जो समूह होता है उसको उच्च स्तरीय प्रबंधक या उच्च स्तरीय प्रबंधक कहते हैं। और इनके द्वारा एक संगठन में नियोजन, प्लानिंग और पॉलिसीज को नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है। ये लेवल उपक्रम के उद्देश्यों को निश्चित करते हैं, नीतियों की व्याख्या करते हैं, आदेश निर्देश प्रसारित करते हैं, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करते हैं, दीर्घकालीन स्थायित्व लाते हैं, बजट बनाते हैं, योजना और परिणामों की जांच करते हैं। तो ये हमारे पास में टॉप लेवल मैनेजमेंट के कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड लेवल की। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तर और निम्न स्तर के प्रबंधकों के मध्य का कार्य करते हैं। इनके द्वारा नीतियों की व्याख्या और समझाने का कार्य किया जाता है, कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं, दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, कार्यों में समन्वय और सहयोग दिया जाता है, कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाता है, पर्यवेक्षी कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाया जाता है, और किसी प्रकार के कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो उन विवादों का समाधान किया जाता है। एंड लास्ट, लो लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध जो होते हैं उनके द्वारा उच्च स्तर के प्रबंधकों के जो कार्य और नियम बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना होता है। इनके द्वारा संचालकीय योजनाएं बनाई जाती हैं, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है, कार्यों की समीक्षा की जाती है, कार्य विधि का ज्ञान करवाया जाता है, कर्मचारियों व श्रमिकों को कार्य सौंपा जाता है, कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखते हैं, कर्मचारियों को परामर्श, मार्गदर्शन देना और उनकी कार्य समस्याओं को हल किया जाता है। ये हमारे पास में इस टॉपिक के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने आपको आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बता दी हैं। और अब हम इस क्लास को यहीं फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।